किराड़ी विधानसभा के प्रभारी हैं, यानी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले जुगवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और क्या कुछ मुद्दे लेकर मैदान में कूदे हैं तो बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? क्या चुनावी रणनीति है, किसके साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं? धन्यवाद पत्रकार जी, आपने इतना कष्ट किया, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता के पास आप पहुँचे। मुद्दा हमारा एक ही है, किराड़ी विधानसभा को भ्रष्ट मुक्त कर देना। क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। गिनाइए एक दो। सबसे पहला भ्रष्टाचार, आज रोडों पे चले जाइए, लोग तो कह रहे हैं 1500 करोड़ का जो है बजट है, कहाँ चला गया वो बजट? उस बजट का पत्रकार जी ये पूछो, बजट कहाँ चला गया? जिसकी सरकार है उससे पूछ सकते हो ना, आपका तो राइट बनता है। रिश्तेदारों ने, जान पहचान वालों ने, आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार लोगों ने आना छोड़ दिया कि भाई किराड़ी में घुसने का रास्ता नहीं है, कहाँ से आए हैं? ये भ्रष्टाचार ही है। दूसरी बात, कहीं भी पीने का पानी साफ आता हो, कहीं पे लीकेज ख़त्म हुई हो, गंदे पानी का निकास हुआ हो। एलजी साहब ने खुद ये कहा था 3 महीने पहले कि भाई किराड़ी विधानसभा नर्क में है। पेपर उठाओ, एलजी साहब का दौरा हुआ था उस टाइम। तो किराड़ी विधानसभा को तो नर्क बना के रख दिया। काम करने के लिए काम बहुत हैं, अगर नई नीति से काम किया जाए। जनता जनार्दन होती है, नुमाइंदा क्यों चुनते हैं? सेवा करने के लिए, कि भी जनता की सेवा करो। कितनी सेवा की है जनता की? जनता की सेवा कितनी होती है? पहले सेवक के रूप में आते थे, चाहे कोई विधायक होता, चाहे कोई काउंसलर होता, चाहे सांसद होता, कि भी हमने जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा कैसे मानेंगे आप? जनता की सेवा ये मानेंगे, जनता के काम करो। पानी फ्री, बिजली फ्री, यही तो सत्यानाश है। हाँ तो बताइए ना। यही तो सत्यानाश है। कैसे? आप रोजगार दो ना, पानी बिजली में आप कितने पैसे बचाते हो पत्रकार जी? मैं कितने बचाता हूँ? हार्डली 600 रुपये, 600 रुपये महीना बचाता हूँ ना। मेरे को रोजगार दो 15,000 का, 18,000 का, 20,000 का रोजगार दो, मैं 600 की जगह 1,000 रुपये पे करूँगा। भ्रष्टाचार उसी टाइम खत्म हो जाएगा और सबको सुविधाएं मिलेंगी, सबको सुविधाएं होंगी। वो जो आप 18,000 रुपये दोगे, उसमें से मैं शौक से बगैर चोरी किए 1,000 रुपये पे करूँगा, खुश होके। केजरीवाल जी की लगातार एक नीति आपने भी देखी, बोल रहे हैं कि हमने IT हब बनाया युवाओं के लिए, युवा वहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़े हब बना दिए। आप भी जो है ना, अगर पब्लिक लॉलीपॉप में झांसे में आएगी ना, तो पब्लिक ही नहीं है। पंजाब में बहुत लॉलीपॉप दे दिए। पूछ के आओ पत्रकार जी कि 2100 रुपये कह रहे हैं ना, कि वहाँ तो 1,000 ही रुपये डिक्लेयर किए थे, 1,000 रुपये आ गए माँ बहनों के उसमें अकाउंट में। कहीं आया हो तो बता दो। जल बोर्ड घोटाला, DTC का घोटाला, अरे ड्राइवरों की, कंडक्टरों की, बेचारों की पगार नहीं मिल रही, पगार नहीं मिल रही टाइम पे। कितने क्लिनिक खोले थे, कितने डॉक्टर बैठे हैं, जाके देखो तो सही। एक बार लॉलीपॉप दे के लोगों को बहका दिया। केजरीवाल जी ही कहने वाले थे, स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि भाई जमुना अगर साफ नहीं हो तो आगे मेरे को वोट मत देना। आज भी है दिल्ली की पब्लिक को मैं कहना चाहूँगा कि भाई जमुना को देख के वोट दे दो, और इसकी केजरीवाल जी की एक डुबकी भी लगवा लो जमुना में, पता तो चलेगा कितनी सफाई हुई है। तो बहकाने का काम मत करो।
पब्लिक की सेवा करो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये सेवा में ही आता है सर। आप इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जी सर। जनता के बीच में भी जाएंगे, जी सर। क्या वादे करेंगे उनके लिए? मैं तो जो वायदे कर सकता हूँ ना वो वायदे करूँगा। क्या क्या रहेगा प्राथमिकता? मेरा प्राथमिकता बता तो दिए, सबसे पहला आने जाने का रास्ता चाहे मैं कैसे भी बनवाऊँ, लोगों का निकास प्रॉपर कराऊँगा। अंदर आने का रास्ता प्रॉपर होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराड़ी के अंदर आज ये है, कहीं भी केजरीवाल जी को एक काम करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बगैर सिक्योरिटी के एक बार गाड़ी लेकर कराड़ी विधानसभा में घूम के दिखाओ। वो तो मना करते हैं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो पहले भी किया था मना, फिर क्यों ले ली? क्यों इतना शीश महल बना दिया? क्यों बना दिया? पूछो तो सही ना पत्रकार जी, किसका पैसा है? पब्लिक का। इनकम टैक्स पे कौन कर? भाई जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है किसका है? पब्लिक का है ना। गवर्नमेंट के पास कौन सा खजाना है? जीएसटी, इनकम टैक्स, उसी का तो पैसा जाता है। और उसको भी जो है साइड करते हैं, प्रॉपर यूज़ तो नहीं हो रहा ना। प्रैक्टिकल पता चलता है जब फील्ड पे बंदा उतरता है। फील्ड पे उतार के देखो और ये बताओ कि भाई ये दिल्ली का हाल क्या है। इन 5 सालों में जो बुरा हाल हुआ है, सच्चाई तो ये है कि दिल्ली 30 साल पीछे चली गई। 30 साल पीछे चली गई विकास के मामले। वो तो बोल रहे हैं हमने स्कूल अच्छे बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम मानते हैं, हम नाम रखे हैं। डॉक्टर कितने हैं पत्रकार जी? देखिए ना कितने डॉक्टर हैं, कितनी दवाई अवेलेबल है वहाँ। मोहल्ला क्लिनिक तो डॉक्टर और दवाई तो होगी। देख के तो आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। अच्छा, रही शिक्षा की बात, हम मानते हैं शिक्षा 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 जी। एक फर्नीचर 10 स्कूलों में टॉप का रखवा दो, ठीक है, और उनको पब्लिक को दिखाना शुरू कर दो। खाली फर्नीचर से शिक्षा नहीं होती। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटा। ठीक हो अंकल जी? बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ाई तो, शिक्षा तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी ले सकता है आदमी। गुरुकुल में क्या पढ़ाई नहीं करते लोग? 100 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, आप पत्रकार जी अकेले टीचर हो या मैं टीचर हूँ, क्या कंट्रोल करेंगे? तो टीचरों की कमी मान रहे हैं, टीचर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। फैक्ट है, नो डाउट। सेक्शन कितने का है? 30 से आपके कराड़ी में कितने स्कूल? 30 से 40 बच्चों का सेक्शन होता है। 30 to 40 जी। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ जी, आज से नहीं, ठीक है। टाइम टेबल जब बनता है ना तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है टाइम टेबल बनाने के लिए, कि कौन सा पीरियड कहाँ जाना है, कितना देना है। एक 100 बच्चों को घेर के टीचर खड़ा है, वो शिक्षा नहीं है। कराड़ी के स्कूलों में आपने जाकर देखा होगा, किसी स्कूल में एक स्कूल का नाम बताए कि इस स्कूल की हालत खराब है। आप ही चले जाओ पत्रकार जी, मैं तो क्या बताऊँगा। हमारे को तो अभी स्कूलों में एंटर करने की परमिशन ही नहीं है ना, हमारे पास तो इतनी पावर ही नहीं है। एक चौकीदार भी ये कह सकता है जी आप कैसे आए। कराड़ी विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक है जिनमें कितने बंद हैं? आप देख लो ना, आपके सामने है सब कुछ है जी। यहाँ से चलो, नहर से चल पड़ो, प्रेम नगर से चल पड़ो, हिंद विहार से चल पड़ो, अमन विहार से चल पड़ो, प्रताप विहार से चल पड़ो, इंदर इनक्लेव से चलो, मुबारकपुर से चलो। एक दिन घूम लो आप, मैं साथ चलता हूँ आपको। रिकॉर्ड तो बनाओ ना, उस रिकॉर्ड को डालो। क्षेत्रीय पहचान के आधार पर क्या किस स्तर पर आपको जनता वोट दे? आपने क्या क्षेत्रीय पहचान बनाई है? मेरी पहचान इतनी है, 7 से 12 तक मेरी मैडम काउंसलर रही है बीएसपी से जी, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान तो वो है कि भी 5 साल में हमने क्या काम करके दिखाए और क्या बजट होता था एमसीडी के अंदर। स्पेशल कमिश्नर साहब से कितनी रिक्वेस्ट करके हम बजट लेके आए। यहाँ पे लाइट, स्ट्रीट लाइट देखने को नहीं मिलती थी 2007 में, पहचान वो है। फिर हमने स्पेशल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि ये गरीब लोग
जो पेट पट्टी बांध के अपनी झोंपड़ी बनाते हैं, इन पे कोई मार ना पड़े और कोई अगुवाई करने के लिए ना आए। क्या कहना चाहोगे दिल्ली की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भाई बीएसपी को लाओ और बहन जी की तरह देखो, यहाँ पे काम होगा दिल्ली में जैसे उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी काम होने वाला है। किराड़ी विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी हैं जुगवीर सिंह जी, जिन्होंने मास्टर जुगवीर सिंह जी, जो कि तमाम जनता को संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया है, वही काम दिल्ली में होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। क्या इनकी जो विधानसभा है इसकी वाकई हालत खराब है, या दिल्ली का जो पूर्व के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या वास्तविक काम नहीं किए, सिर्फ दिखावा किया? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।